अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे। मैंने वीडियो पोस्ट करने में काफ़ी टाइम लगा दिया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। आवाज़ भी ख़राब थी तो बस जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हुई और मेरी आवाज़ इस काबिल हुई कि मैं आपसे बात कर सकूं, तो मैंने सबसे पहले वीडियो की तरफ तवज्जो दी। सुबह उठकर जब पर्दे हटाए तो बाहर के मौसम ने अंदर ताज़गी सी भर दी। दिन भी बहुत खूबसूरत निकला हुआ था, या फिर शायद मेरी तबीयत ठीक हुई तो मुझे ही सब अच्छा लग रहा था। और सर्दी तो थी, लेकिन सूरज निकल आता था कभी कभी और कभी बादलों के पीछे छुप जाता था, लेकिन ओवरऑल अच्छा दिन था। तो ये है मेरा छोटा सा गार्डन। जगह छोटी हो या बड़ी, गार्डन बनाने में सिर्फ कुछ पौधे भी आपके काम आ सकते हैं। तो बस ये शुरू में कहते हैं ना कि लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, इसी तरह पौधे आते रहे, चमन बनता रहा। तो ये देखें, इनमें से कुछ पौधे मैं अंदर ले आई थी क्योंकि उन दिनों सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और बारिश भी हो सकती थी और वेकेशन पे जाना था, तो उनको मैं अंदर ले आई थी। क्योंकि पौधे भी आपके बच्चों की तरह होते हैं और अगर आप इनकी केयर नहीं करेंगे तो ये आपसे नाराज़ हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। बस पौधों की कांट छांट और शिफ्टिंग के बाद किचन की तरफ आए, जहाँ लिडल से हमने हलाल चिकन की जो ग्रोसरी की थी उसको, उन पैकेट्स को एज इट इज़ फ्रिज में रखा ताकि वहाँ हम इसे वहीं मसाला लगा के बारबेक्यू कर सके, क्योंकि उन जगहों पर आपको हलाल गोश्त नहीं मिलेगा। तो किचन के कामों के बाद याद आया कि जूते पैक नहीं किए, तो बस फिर हम आ गए जूते पैक करने। अब बारी थी जूतों की, जो कि ज़रूरी भी थे और काफ़ी बड़े साइज़ में भी थे, तो इन्होंने भी काफ़ी जगह लेनी थी। क्या स्टाइल से रखो, यही स्टाइल है हमारे घर का। जूते में डाल देना इसके साथ। तो जगह नहीं बन रही। एक और जोड़ी की जगह बनी है नहीं? बीच में डाल देंगे ना। तो यहाँ तो मैंने तो सही भर गया। 7 दिनों के अंडों के लिए 3 डब्बे जो है वो ख़रीद लिए थे ताकि सारे अंडे इसमें आ जाएं और बहिफाजत वहाँ तक जाएं, टूटे नहीं। लेकिन फिर हस्बैंड से थोड़ी डांट पड़ी कि क्या वहाँ के ग्रोसरी स्टोर्स में अंडे भी नहीं मिलते, सिर्फ एक दिन के लिए लेकर जाओ और बाकी वहीं से ख़रीद लेंगे। बस तो फिर उनको अपनी फ्रिज में रख दिया और एक डब्बा उठा लिया। इसके बाद ये जो चॉकलेट्स, चिप्स, बच्चों के रास्ते का जो राशन था ये पैक किया। ये चॉकलेट तो मुझे ख़ुद भी बहुत ही पसंद आई थी कि चलो अगर वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर हैं भी तो चॉकलेट तो अपनी पसंद की यहीं से ले जाएं, तो वहाँ पे हमें अपनी पसंद की मिले ना मिले। क्योंकि मों ब्लां पे जहाँ पे ऐसी जगह होती है कि खाना नहीं खा सकते या कुछ, तो हम चॉकलेट तो खा सकते हैं और बच्चों को पसंद भी बहुत है। तो इस तरह 1-2 बैग्स जो हैं ये स्नैक्स के, जो कि रास्ते में भी काम आ सकते थे और वहाँ पे जितना अगर हम गाड़ी में जो सफ़र वगैरह करते तो उसमें भी काम आ सकते थे। यहाँ मैं नगेट पैक किए रास्ते के लिए, बच्चों के लिए सिर्फ रास्ते में लिए नगेट्स। और इसमें मेरी निहारी है गरम गरम, कि अगर मौका नहीं मिला, वरना तो ये बड़े उसमें है निहारी, गरम भी कर सकते हैं, शीशे वाला है तो। और इसमें नान है और रोटियां हैं। इसमें थोड़ी सी मैंने हलीम डाली है और ये नगेट्स। क्या 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 ऑलरेडी क्या क्या ऑलरेडी। हाँ, लियोन है ना ये। अब लियोन याद नहीं, हम जो आए थे सुबह सुबह लियोन पे। आने वाला है 300 मीटर पे, इस तरफ हो जाए। हैं 300 मीटर वो देखो इशारा दे रहा है ना। नजी आओ इधर आओ हाँ आओ आओ आओ। ये वाली अच्छी है नहीं है, वो दूसरी वाली बहुत अच्छी थी, शॉपिंग मॉल था। ये तो बकवास ही है। इसको एक भी नहीं कह सकते आप लोग। ये वही है, मुझे इमरजेंसी वाली जगह, बस यही रोक दें आप।
नहीं रोकेंगे। बस ये खाने पीने की चीज़ों के नाम पे ये है। तो बस यहाँ से हमने गैस भरवाई और दोबारा से अपना सफ़र शुरू कर दिया। हमारा चेक इन का टाइम जो था वो 5 से लेकर 8 बजे तक था, लेकिन हम घर से ही 4 बजे निकले क्योंकि पैकिंग करते 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 हमें इतनी देर हो गई और फिर निकलते हुए फिर बच्चों की तैयारियां, तो बस हो जाता है। नॉर्मली होना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि सफ़र जो अंधेरे में काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बस खैर खैरियत से हम पहुंच गए। रास्ते में बच्चे तो सब सो गए थे, तो अपने शहर के खुश्क मौसम के बाद जब उनकी आँख खुली है, और वैसे सफ़र काफ़ी अंधेरा में जो है लास्ट वाला गुज़रा, तो मुझे भी काफ़ी नींद के झोंके आ रहे थे, सुबह से थकी हुई थी, लेकिन ज़ाहिर है हस्बैंड की कंफर्ट के लिए कि उनको रास्ता भी दिखाती जाऊं और उनसे हल्की फुल्की बातें करती रहूं ताकि उनको नींद ना आ जाए। तो बस एकदम से फिर बर्फ़ वाले रास्ते शुरू हो गए और वो इस अंधेरे में भी इतने खूबसूरत लग रहे थे कि एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी कि सुबह की रोशनी में ये कितने खूबसूरत लगेंगे। तो पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो गई थी। हम उसके बाद तो कहीं नहीं रुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी घुप अंधेरा हो गया था और वो जो मालिक मकान थी उसने चाबी जो है वो उसी तरह बॉक्स सिस्टम में डाल दी थी कि नंबर हमें सेंड कर दिया था कि आप नंबर फीड करके वहाँ से चाबी निकाल सकते हैं और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। और उसे पता था कि हम देर से पहुँचेंगे, उन्हें पहले से इन्फॉर्म कर दिया था उन्हें। तो बस खामोशी से हमने जो है वहाँ गाड़ी पार्क की और अपना सामान स्लो स्लो तरीके से उतारा क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, लोगों के सोने का टाइम था, उसका ख्याल भी रखना था। अपना जो कॉटेज ढूंढने में भी हमें थोड़ा टाइम लगा क्योंकि अंधेरा था और नंबर के हिसाब से आगे पीछे किस तरफ है वो ढूंढ के हमने फिर जब एंट्री की तो बस हमारी सारी थकन दूर हो गई। सर्दी बहुत ज़्यादा थी और गाड़ी से उतरने के बाद पता चला कि क्या गज़ब की सर्दी थी। ओह, वॉशिंग मशीन तो है। एवं इतना हम लोगों ने वो किया। तुम्हें पढ़ा नहीं था कि वॉशिंग मशीन है या नहीं? जूते साफ करो अच्छे से। यार ये तस्वीरें कैसी खींचते हैं? है तो रुबाब, क्वाइट प्लीज। तुम लोग का रूम का ही नीचे था ना, उस पर लिखा था। सब ऊपर ही है। कहाँ है रुबाब? मैंने जूते उतारे हैं, आने से पहले मैंने जूते उतारे हैं। व्यू देखो जरा, जूते उतारे। व्यू सुबह देखेंगे, अभी रात हो रही है। नहीं उसके बाद तो पीछे पार्किंग में खड़ी करो। लेकिन सामान के लिए तो लानी पड़ेगी ना। सामान के लिए ले आएंगे बाद में क्या। कॉफी की वो अच्छा है, नाइस है। टीवी भी हमारे लिए अलग से भाई। ये वहाँ क्या इतना कुछ जमा किया हुआ है पता नहीं। ये हीटर भी है। तस्वीर में थोड़ा सा डिफरेंट नहीं था ये? थोड़ा सा बड़ा लग रहा था मुझे, छोटा। नहीं, ये अलग सा लग रहा है तस्वीर से। चेंजेस किए हैं उन्होंने। हाँ अच्छा, ये लाइट इतनी है बस? हाँ? और लाइट नहीं है? नहीं नहीं मतलब थोड़ी है।
लाइट तो होनी चाहिए, लाइट नहीं, ये वाली भी नहीं चली रही। रुबाब तुम्हारा बियर यहाँ पे भी लेके आ गए ये लोग। मुझे तो सीढ़ियाँ बड़ी ख़तरनाक लग रही हैं, कितने अरसे से मैंने सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी ऐसी वाली। इसके बाद हमने सब नान और गोश्त जो थोड़ा थोड़ा डिफ्रोस्ट भी हो गया था, हमने तो जो दराज़ें थी इनको साफ़ सुथरा करके धो के फिर हमने अपनी चीज़ें रखी, क्योंकि था तो साफ़ सुथरा फ्रिज, लेकिन एक दिल में होता है कि पता नहीं क्या क्या रखा गया हो इसमें, तो इसलिए हमें पूरा अच्छे से साफ़ करना पड़ा। थके हुए तो थे लेकिन ये भी ज़रूरी काम था, तो उसके बाद फिर हमने अपनी सारी चीज़ें सेट की इसके अंदर। तो यहाँ पे कैबिनेट्स में तकरीबन हर चीज़ ही मौजूद थी, मसाला जात सब कुछ, नमक, चीनी, ये तो एसेंशियल, इसके अलावा भी काफ़ी मसाले मौजूद थे। कटलरी में भी हर चीज़ की भरमार थी, गिलास, प्लेटें, बॉक्स वग़ैरह की अगर आप खाना पैक करके लेके जाना चाहें। इसके अलावा सिर्फ हमें ये एक ही कैबिनेट खाली मिली ताकि हम अपने मसाले और चावल और इस तरह के राशन की चीज़ें रख सकें। और कॉफ़ी का पूरा सेटअप था, 3 किस्म की मशीनें थी यहाँ पे। इसके अलावा कॉफ़ी के साशे तक रखे हुए थे, और ये डिश वॉशर के साथ वहाँ के लवाज़मात जो भी उनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं वो सब रखे हुए थे। तो वीडियो तो हमने उसी वक्त बना ली थी ताकि सब कुछ आपको एज़ इट इज़ दिखा सकें। और उसके बाद हमने खाना गर्म किया, खाया और सो गए, क्योंकि बहुत थके हुए थे और सुबह के लिए हमने फ्रेश अप होना था, और बड़े एक्साइटेड भी थे कि सुबह देखते हैं कहाँ जाते हैं और क्या क्या करते हैं। तो फिर आपको भी इंशाल्लाह साथ साथ दिखाते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।